वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इमरान अली और हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। इससे पहले भी हम एक टॉपिक कर चुके हैं प्रोनाउन का, ठीक है। तो ये भी उससे रिलेटेड है। अब हम थोड़ा एडवांस में पढ़ रहे हैं उसको। अब प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है क्या, तो उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट है क्या। एंटीसीडेंट है क्या, उसके बाद ही हम आगे चल पाएंगे। तो व्हाट इज एन एंटीसीडेंट? द नाउन रिप्लेस बाय अ प्रोनाउन इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। कोई नाउन जब रिप्लेस हो जाता है प्रोनाउन के साथ, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं उसका एंटीसीडेंट। अब मिसाल के तौर पर अहमद इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। अब अहमद इज़ मेरा दोस्त है और वो बहुत ईमानदार है। अब पहले में अहमद है और दूसरे सेंटेंस में हमने अहमद को जो है वो ही से रिप्रेजेंट किया। तो एंटीसीडेंट का मतलब अहमद और प्रोनाउन उसकी जगह जो है वो इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है जो प्रोनाउन है वो है ही, ठीक है। तो पता चल गया आपको एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट मतलब सिंपल हम ये कहें कि वो नाउन, ठीक है, या सब्जेक्ट, काम करने वाला। और प्रोनाउन क्या है जो उसकी जगह इस्तेमाल होता हुआ, तो उसको प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इट इज़ अ फंडामेंटल ग्रामेटिकल मैंडेट रिक्वायरिंग अ प्रोनाउन टू मैच इट्स एंटीसीडेंट द ओरिजिनल नाउन इट रिप्लेसेस परफेक्टली इन 3 डिस्टिंक्ट डायमेंशन। अब कह रहे हैं कि ये ग्रामर का बुनियादी इख्तियार ये है कि वो प्रोनाउन जो है वो मैच करे उसके एंटीसीडेंट के साथ, उसके नाउन के साथ जिसको वो उस ओरिजिनल नाउन के साथ जिसको वो रिप्लेस कर रहा हो, ठीक है। यानी कि प्रोनाउन वो मैच होना चाहिए, प्रोनाउन भी किसके साथ? जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा हो, जिस नाम को रिप्लेस कर रहा हो उसके साथ जो है वो मैच होना चाहिए। अब किस तरह से मैच होना हो? अगर नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो उसके हिसाब से जो है वो प्रोनाउन भी सिंगुलर या प्लूरल हो, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल जो है वो नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस हिसाब से जो है वो प्रोनाउंस भी चेंज होने चाहिए। और जेंडर मस्कुलिन या फेमिनाइन हो तो उसके लिए भी उस हिसाब से ही प्रोनाउन चुने जाएंगे। जैसे अगर बॉय होगा तो उसके लिए जो है ही इस्तेमाल करेंगे, अगर गर्ल होगी तो उसके लिए शी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रोनाउन जो है वो मैच होना चाहिए नाउन के साथ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज डू देयर बेस्ट। अ स्टूडेंट शुड डू ऑलवेज डू देयर बेस्ट। अब अ स्टूडेंट एक सिंगुलर है तो यहाँ पर जो है उसको रिप्लेस किया गया है प्लूरल के साथ, तो हम प्लूरल के साथ जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो गलत है। हमें क्या करना चाहिए? अ स्टूडेंट है, ऑलवेज डू हिज बेस्ट होना चाहिए। अब जो है वो स्टूडेंट एक है तो उसकी जगह हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, वो भी हिज होना चाहिए ताकि जो मैचिंग जो है वो परफेक्ट रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हिज कर दें या फिर हम ऐसे कर दें कि जो सब्जेक्ट है या एंटीसीडेंट है उसको चेंज कर दें, स्टूडेंट शुड ऑलवेज डू देयर बेस्ट। अब यहाँ पर क्योंकि जो है वो एंटीसीडेंट प्लूरल है तो उसके साथ जो है वो प्लूरल सही लगेगा प्रोनाउन, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा आगे है वो है गोल्डन रूल, ठीक है। ये द गोल्डन रूल क्या है? अब ये कहता है प्रोनाउन मस्ट अलाइन परफेक्टली विद इट्स एंटीसीडेंट नाउन इन बोथ नंबर्स, सिंगुलर, प्लूरल एंड जेंडर। अब क्या है, प्रोनाउन जो है उसको ज़रूर अपने जो है वो एंटीसीडेंट नाउन के साथ जो है वो मैच होना चाहिए, नंबर सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। अगर मिसाल के तौर पर नाउन जो है वो सिंगुलर हो तो प्रोनाउन भी वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर नाउन या एंटीसीडेंट उसका जो है प्लूरल हो तो नाउन भी प्लूरल ही होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है वो मिसाल दिया गया है, ईना हैज़ डन हर वर्क। अब ईना जो है हैज़ डन हर वर्क, ईना एक लड़की है तो उसके लिए हर इस्तेमाल किया गया है तो सही है। अब असद, असलम एंड सलीम हैव डन देयर वर्क। असद, असलम और सलीम, ये क्योंकि प्लूरल जो है वो एंटीसीडेंट है, इसलिए यहाँ पर जो है इसको प्रोनाउन भी प्लूरल ही होना चाहिए, तो ये सेंटेंस सही है। अरहम ड्रोव हिज कार। अरहम जो है वो यहाँ पर एंटीसीडेंट है और उसका प्रोनाउन जो है वो हिज इस्तेमाल हुआ है, तो ये यहाँ पर जो है वो सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ हम देखेंगे वो है कंपाउंड एंटीसीडेंट। वो तो हम पढ़ के आगे, अगर जो है वो एक एंटीसीडेंट हो तो उसको हम कैसे मैनेज करें। लेकिन यहाँ पर जो है अगर कंपाउंड हो, दो या दो से ज़्यादा हो, तो उसके साथ हम प्रोनाउन उसके मैच कैसे करेंगे, वो ये हैं। इफ़ टू आर मोर देन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एन यूज अ प्लूरल नाउन्स। अब कह रहे हैं दो या दो से ज़्यादा एंटीसीडेंट यानी कि नाउन्स, ठीक है, या सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हो
एंड के साथ, ये एंड जो है उसके साथ जुड़े हुए हों, दो या दो से ज़्यादा एंटीसीडेंट, तो हम जो है वो प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अईस, अनस एंड असलम, ये जो है वो 3 एंटीसीडेंट हैं और ये प्लूरल हैं, तो इसका जो है हम एंटीसीडेंट प्रोनाउन जो इस्तेमाल करेंगे वो भी देयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लूरल एंटीसीडेंट दिया गया है, तो उसका प्रोनाउन जो होगा वो भी प्लूरल ही होगा। उसके बाद इफ एंटीसीडेंट्स आर ज्वाइंड बाय और नर, द प्रोनाउन मस्ट एग्री डायरेक्टली विद द क्लोजेस्ट नाउन। अब कह रहे हैं अगर नाउन्स, अगर एंटीसीडेंट जो है वो किसी भी सेंटेंस में आर या नॉर के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम प्रोनाउंस जो है वो यानी कि मैच करेंगे उसके साथ जो नाउन के ज़्यादा करीब हो। मिसाल के तौर पर देखते हैं, नीदर द साइंटिस्ट नॉर द एडमिनिस्ट्रेशन निगलेक्टेड इट्स ड्यूटीज। अब देख रहे हैं कि नाउन के साथ जो है वो क्लोजेस्ट कौन है, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ड्यूटीज के पहले कौन आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम देखेंगे ये कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सिंगुलर है तो हम यहाँ पर जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे अगर आर या नॉर के साथ एंटीसीडेंट इस्तेमाल हो रहे हों, तो वो एंटीसीडेंट जो नाउन के ज़्यादा करीब होगा उस हिसाब से हम उसका प्रोनाउन चूज करेंगे। अब नीदर द एडमिनिस्ट्रेशन नॉर द साइंटिस्ट निगलेक्टेड देयर ड्यूटीज। अब यहाँ पर जो है पहले एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है और ये जो है एंटीसीडेंट जो है वो सिंगुलर है और दूसरा जो है वो प्लूरल है जो नाउन के करीब है। अब ये नाउन के करीब जो साइंटिस्ट है ये प्लूरल है, इसलिए हमें यहाँ पर जो है उसका जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो भी प्लूरल इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, a pronoun that refers to collective noun should be singular if the collective noun names a group acting as a one unit। अब यहाँ पर कह रहा है अगर हमारे पास कोई कलेक्टिव जो है वो एंटीसीडेंट आ जाए, कलेक्टिव नाउन हो जाए, तो उसके साथ हम जो है वो प्रोनाउन का मैच किस तरह से करेंगे, तो उसको प्रोनाउन के उसका जो है वो प्रोनाउन मैच हम इस तरह से करेंगे। वो यहाँ पर कह रहे अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट तौर, एक सिंगल यूनिट तौर काम आ रहा है, तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अगर कलेक्टिव नाउन खुद कलेक्टिव जो है वो वर्ड नाउन एंटीसीडेंट अगर वो इंडिविजुअली तौर सब लोगों की बात कर रहा है, तो उसमें हम उसका जो है वो प्लूरल प्रोनाउन ऐड करेंगे। वो किस तरह से, मिसाल दिया गया है नीचे, द क्लास हैज बीन वेटिंग ईगरली टू सी इट्स न्यू इंग्लिश टीचर। अब यहाँ पर पूरे क्लास की बात हो रही है, पूरी क्लास जो है वो इंतजार कर रही है उसके नए इंग्लिश टीचर की। अब ये पूरा क्लास है, तो क्लास वैसे कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ पर पूरी क्लास जो है वो इंतजार कर रही है एक टीचर की। अब ये सारों की बातें हो रही है कि सारे एक होकर जो है वो अपने टीचर, इंग्लिश टीचर का देखने को जो है वो तड़पते होंगे। अब ये सारे एक यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसका जो प्रोनाउन चुना है वो है सिंगुलर प्रोनाउन, क्योंकि पूरी क्लास एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है। अगर यही कलेक्टिव नाउन एज अ इंडिविजुअली काम करे, तो उसके लिए हम प्लूरल जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। कैसे, द फैमिली वांटेड देयर फ्रेंड्स टू सी द हाउस। अब यहाँ पर जो है वो द फैमिली एक खानदान है, ये कलेक्टिव नाउन है। देयर फ्रेंड्स, अब फैमिली का हर बंदा जो है वो चाहता है कि उनके दोस्त आए और उनका घर देखें। अब ये सारों की रवैये जो है वो ये है कि ये लोग आए, हमारे दोस्त आए, वो हमारा जो है वो घर देखें। तो ये सारों की राय है, इसलिए क्योंकि ये सारे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हैं, इसलिए हम इसमें जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे प्लूरल प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर देयर आ रहा है। द टीम हैज वॉन द मैच, एक पूरी टीम ने जो है वो मैच को जीत लिया। अब यहाँ पर हमने द टीम हैज वॉन द मैच, हम ये इस्तेमाल करेंगे हैज, क्योंकि ये एज अ सिंगल यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, और हैव जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस में पहले बता चुका हूँ, इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस है जो किसी खास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते, यानी कि अननोन चीज़ें जो हो गई उसकी तरफ
जो खास चीज़ें ना हो, ठीक है। अब when an indefinite pronoun is the antecedent of a personal pronoun, the personal pronoun must agree in number with the indefinite pronoun। अब कह रहे जब कोई indefinite pronoun हो, एंटीसीडेंट हो और वो पर्सनल प्रोनाउन को रिप्लेस करता हो, ठीक है। अब एंटीसीडेंट जो है वो क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है, इज द एंटीसीडेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बन रहा है, कौन बन रहा है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी कि वो प्रोनाउन जो किसी खास चीज की तरफ इशारा ना कर रहा हो, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन अगर किसी एंटीसीडेंट बन रहा है किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन का, ठीक है, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर विद इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो उसमें भी प्रोनाउन को जरूर व जरूर राजी होना चाहिए जो है वो नंबर्स के साथ। यानी कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मिसाल किस तरह सीधी हुआ है कि each of the cars has its sponsor's name painted on it। अब यहाँ पर each of the cars has its sponsor name painted on it। अब यहाँ पर each जो है वो indefinite pronouns है और its जो है वो personal pronoun है। अब ये कह रहा है indefinite pronoun उसको अगर रिप्लेस कर रहा हो पर्सनल प्रोनाउन तो उसमें भी हमें मैचिंग देखनी होगी। ईच ऑफ द कार्स, अब ये बहुत सारी कार्स हैं, उसमें हर एक का अलग अलग बता रहा है कि हर एक कार पे अलग अलग जो है वो स्पॉन्सर्स का नाम जो है वो पेंटेड हुआ है। तो क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअली बता रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर जो है वो इट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर एंटीसीडेंट है, ठीक है। अब मैनी ऑफ द कार्स आर इन देयर फर्स्ट रेस। अब मैनी ऑफ द कार्स, ये बहुत ज्यादा कार्स हैं और इसलिए हम इस पर्सनल प्रोनाउन को रिप्लेस करेंगे जो है वो प्लूरल प्रोनाउंस के साथ। ये मैनी जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसको रिप्लेस कर रहा है। मैनी जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है यानी कि इनडेफिनेट एंटीसीडेंट, और उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो मैनी क्योंकि बहुत ज़्यादा है और कार्स भी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसका जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे देयर, क्योंकि हमें मैच करना है जो है वो जो नाउन इस्तेमाल हुआ है उनको प्रोनाउन के साथ। तो प्रोनाउन जो है हम देयर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है सम ऑफ द इक्विपमेंट वाज स्टिल पैक्ड इन इट्स कंटेनर। अब सम ऑफ द इक्विपमेंट, अब सम ऑफ द इक्विपमेंट स्टिल पैक्ड इट्स कंटेनर, इट्स कंटेनर्स। अब यहाँ पर क्योंकि ये सिंगल चीज की बात कर रहा है, सम ऑफ द इक्विपमेंट, एक जो है वो इक्विपमेंट है जो अभी तक जो है वो पैक है अपने कंटेनर में, तो यहाँ पर एक चीज की बात हो रही है इसलिए हम इसका जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो भी जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सम ऑफ द रेस टीम्स वर स्टिल लुकिंग फॉर देयर इक्विपमेंट। अब यहाँ पर जो है वो प्लूरल इस्तेमाल हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि इसका इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो प्लूरल ही है। सम ऑफ द रेस टीम्स, सम ऑफ द रेस टीम्स, अब वो रेस टीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उनके साथ जो है हमें पर्सनल प्रोनाउन क्या इस्तेमाल किया है, देयर, तो उसके साथ देयर ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब ये जो प्रोनाउन अगर आप देखेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा इस हवाले से कि हम इनके साथ जो है वो प्रोनाउन की एग्रीमेंट किस तरह से करें, ठीक है। तो अब इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, उसको मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। एनदर हो गया, ईच हो गया, एवरीथिंग हो गया, वन हो गया, एनीबॉडी, समबॉडी, ईदर, नीदर, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीथिंग, एवरीवन, नो वन, ये सारे जो है वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो हम जब भी इनको देखेंगे तो हम बिला शुबा बिला शक के जो है वो इनके साथ जो प्रोनाउन ऐड करेंगे, प्रोनाउन का मैच करेंगे वो हमेशा सिंगुलर ही करेंगे। उसके बाद है दूसरे जो हैं वो ऑलवेज प्लूरल ही होते हैं, वो ये हैं बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, ये खुद बता रहे हैं। बोथ मीन दो, दो तो प्लूरल हो गए तो उसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। फ्यू कुछ, इसके लिए भी हम जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे।
वो प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। मैनी, मैनी भी जो है वो प्लूरल ही है। सेवरल वो भी प्लूरल है। अब कुछ जो है वो ऐसे हैं जो सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड करता है कि ये इस्तेमाल कैसे हुए हैं। तो जैसे ऑल, नन, एनी, सम, मोस्ट, ये जो है कभी कभार सिंगुलर और कभी कभार प्लूरल भी हुए हैं। और सम का जो है वो एग्जांपल यहाँ पर हमने पढ़ा भी था। जैसे सम ऑफ द इक्विपमेंट वाज स्टिल, यहाँ पर एक इक्विपमेंट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन एड हुआ है वो इट्स हुआ है। और सम ऑफ द रेस्ट टीम्स, यहाँ पर बहुत सारी टीम्स की बात हो रही है, इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल हुआ है। वो कौन सा हुआ है? वो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन याद रखना कि ये चीज़ें बहुत अहम है और आपको जो है वो इंटी टेस्ट में भी काम आ सकती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।